आईबीपीएस पीओ मेंस 12 अक्टूबर 2025 को इसका एग्जाम खत्म हुआ है। एग्जाम खत्म होने के बाद हर एक स्टूडेंट के मन में कुछ सवाल रहते हैं जो मुझे डीएम्स में आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा इसका, रिजल्ट डेट। दूसरा सवाल रहता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तीसरा सवाल ये रहता है कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, क्या मेरा इतना अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा, क्या मुझे इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए। चौथा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या मैं अगर कट ऑफ जितना मार्क्स ले आऊं तो मेरा फाइनल सिलेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो सारा कुछ वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट डेट, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिर बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के रखा है नोटिफिकेशन का। इसमें आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जाम कब का है, नवंबर 2025 का। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आपका मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम और मेंस रिजल्ट के बीच में अगर लास्ट ईयर का डेटा सब देखें तो लगभग लगभग 4 से 5 आपको वीक के बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, 4 से 5 वीक के बाद, मतलब 5 वीक अगर हम लेकर चलते हैं तो आपका 12 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट का डेट बनता है एक्सपेक्टेड, वो आपका 21 से लेके 25 नवंबर के बीच में बनता है। ठीक है, इसके आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात यह है कि क्या आपको रिजल्ट डेट का वेट करना चाहिए तब आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, सॉरी इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने मेंस दे दिया, अब तो इसका डेटा चेंज नहीं हो सकता है। आपने जितना भी परफॉर्म किया होगा अपना 100% ही दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है निकल गया प्रीलिम्स, जाके कैसे भी मेंस दे देते हैं तो फिर आप इंटरव्यू की तैयारी मत करें। लेकिन अगर आपको लगता है आपने अपना 100% दिया था, अच्छे से आपने प्रिपेयर करके दिया है, तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर से शुरू करनी चाहिए। इंटरव्यू में क्या क्या आपको करना है, तो करंट अफेयर सवाल आपसे हो सकता है, आपके ग्रेजुएशन से सवाल आपसे हो सकता है, कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और भी चीजें। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। वैसे तो इतना मायने नहीं रखता एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिर भी आप सभी का डिमांड है तो मैं बता देता हूं। जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस वाले कट ऑफ को लेकर चलते हैं कि अगर मान लीजिए मिनिमम जाएगा तो 64 और मैक्सिमम 72। ठीक है, कट ऑफ का रेंज इसी के बीच में रह सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कट ऑफ 72 जाता है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी है, बाकी आप देख सकते हैं। कट ऑफ अगर कम जाएगा तो बाकी का भी कम ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो मुझे ज्यादा चांसेस है कट ऑफ जो है वो 65 के अराउंड जाने का। ठीक है, 65 66 इतना जाने का। बाकी मैंने यहाँ पे एक रेंज आपको दे दिया है। अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की। तो अगर स्टूडेंट का इनपुट देखे तो सेफ अटेम्प्ट जो विदाउट डिस्क्रिप्टिव बोले तो 70 76 सेफ अटेम्प्ट है, क्योंकि इंग्लिश में स्टूडेंट तुक्का लगाते हैं, जीके में तुक्का लगा के आते हैं, जीए में। तो उन सभी का लेकर अगर देखें तुक्का उक्का मिलाकर तो 70 76 अगर आपने विदाउट डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करा है तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। ये जो मार्क्स ये डिस्क्रिप्टिव लेकर है आउट ऑफ 225 है, लेकिन ये जो है विदाउट डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि कट ऑफ जो आपका 65 जाता है, ठीक है, और आपका मार्क्स अगर 65 ही आता है तो क्या आपका फाइनल मेरिट बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर समझ। कट ऑफ से आपको 10-12 नंबर तो मिनिमम ऊपर लाना ही लाना होगा मेरिट बनाने के लिए। कैसे, मैं आपको आगे फॉर्मूला में बताऊंगा। तो अगर आपका कट ऑफ 65 जाता है तो कम से कम 76 77 आपके मार्क्स आने चाहिए, तो आपका फाइनल मेरिट में बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है मार्क्स। तो मेंस में आपने जितना स्कोर करा है उसका 80% लिया जाएगा और आपने इंटरव्यू में जितना स्कोर करा उसका 20% वेटेज लिया जाएगा। ठीक है, मेंस का जो एग्जाम होता है वो टोटल 225 मार्क्स का होता है, तो उसका 80% निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला देखिए, कैंडिडेट मेन स्कोर डिवाइड बाय 225 इंटू 80, तो आपका मेंस का वेटेज बनेगा। ठीक है, वेटेड स्कोर बनेगा। मान लीजिए कि आपका जो मेंस में स्कोर आता है वो 110 आता है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 225 इंटू 80 किया जाएगा और जो मार्क्स बनेगा वो आपका मेंस का वेटेड मार्क्स बनेगा। तो ये लगभग लगभग 39.11 बनेगा। ठीक है, और इंटरव्यू में अगर आपने मान लीजिए 70 स्कोर करा है, ठीक है, इंटरव्यू का होता है इंटरव्यू स्कोर बाई 100 इंटू 20, तो बाई 100 इंटू 20 करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लगभग लगभग 14 मार्क्स बनेगा। इन दोनों का सम ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो फाइनल जो आपका मेरिट में स्कोर आएगा वो आएगा 53.11। ठीक है, ये आपका फाइनल मेरिट में बनने वाला। अब सपोज करिए कि आपका कट ऑफ जो है मेंस का वो कितना जाता है। मान लीजिए कि वो कट ऑफ आपका जो है 46 के आसपास जाता है। ठीक है, कट ऑफ कितना जाता है, 46 के अगर आसपास आपका कट ऑफ जाता है, और आपका जो मेंस में स्कोर है, मेंस का कट ऑफ मैं आपको बताता हूं। मेंस का कट ऑफ मान लीजिए है 65 और आपका मेंस में मान लीजिए स्कोर आया है 75। ठीक है, तो 75 डिवाइड बाई 225 इंटू आपका 80 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26.66 लगभग। ठीक है, 26.66, और आपका कट ऑफ जो है 46 बन रहा है। मतलब आपको 20 मार्क्स चाहिए
तब आपका जाके फाइनल मेरिट क्लियर होगा। अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए यानी कि आपको इंटरव्यू में 100 स्कोर करना होगा लगभग, तभी इसका 20 मार्क्स यहां से आएगा 20%, तब जाके 46.66 आएगा, तो आप फाइनल मेरिट क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन बाकी तो अब मेंस एग्जाम कट ऑफ और रिजल्ट पे सब कुछ डिपेंड करेगा। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया कि अगर आपका मान लीजिए मेंस में इतना स्कोर आता है तो आप कितना इंटरव्यू में आपको स्कोर करना वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और लास्ट ईयर कट ऑफ देख लीजिएगा, जनरल का लास्ट ईयर कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितना था उस हिसाब से। मैंने तो यहाँ पे बस एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है कट ऑफ 44 जाए, हो सकता है कट ऑफ 39 जाए, कुछ भी जा सकता है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ पे सारा चीज डिपेंड करेगा। अब कमेंट में आपको एक चीज बताना है कि आपको क्या लगता है कि आपका जो मार्क्स है कितना आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है। मेंस में आपको कितना मार्क्स आपका आएगा वो बताना है, और जब रिजल्ट है तो आपको अपना मार्क्स टैली करना है कि आपने जितना अपना मार्क्स का अनुमान लगाया था आप उसके कितने आसपास है। तो कमेंट में जरूर से अपना मार्क्स, जो अज्यूम मार्क्स आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाकी इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें ताकि डिटेल में हर एक चीज पता चले। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो रिकमेंड बहुत कम लोग कर, तो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।